Hey, welcome to my channel Fun Study. Like, share, subscribe to my channel to get more notifications. Let's begin. So today we will do why do we fall ill? This is gonna come in annual exams of class 9. This is the one chapter which is gonna come this time. But this is not a easy chapter. This is an important chapter. And let me tell you, this is just a mark securing chapter if you read it properly. So, today I will give you all the notes that is required for this chapter and let's begin. So, our first slide is of introduction. Okay. Health is a state of complete physical, mental, and social well being. Okay. Physical means, let me tell you, give an example to you walking. अगर आप पैरालाइज हो गए आपको पोलियो है you are not physically fit. मेंटल मेंटल का इधर क्या है मेंटल अगर आप स्ट्रेस लेते हो या फिर अगर आप डिप्रेशन में हो अगर आप किसी भी एक मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे हो दैट इज यू आर नॉट हेल्दी इन मेंटल सिचुएशन सोशल वेलबींग में अगर आप सोशली आपको थोड़ा सा डर लगता है या फिर कुछ है तो वो आप सोशली भी हेल्दी नहीं हो यू नीड टू बी कंप्लीटली फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग मीन्स आपको तीनों चीजों में अगर आप स्टार लाते हो तीन चीजों में स्टार देन ओनली यू आर फिट अदरवाइज यू आर नॉट फिट नॉट हेल्दी लेट्स गो द नेक्स्ट इज बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ आपको क्या क्या होना चाहिए एक गुड हेल्थ मीन्स आपका गुड हेल्थ होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है okay let's begin it but let me erase the screen first okay आपको फर्स्ट तो लेना पड़ता है प्रॉपर खाना आपके खाने में आपका चावल अच्छा होना चाहिए दाल होना चाहिए विच इज आपको दिन में प्रोटीन मिलना चाहिए गुड प्रोटीन ओके नॉट बैड प्रोटीन गुड प्रोटीन आपको सब चीज लेना चाहिए आपके मील में ओके ये आपका डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए ठीक है डाइट शुड बी प्रॉपर पर्सनल हाइजीन आपको हाइजीन रखना चाहिए यू नीड टू टेक बाथ एवरी डे ओके यू नीड टू बी क्लीन आपको क्लीन रहना चाहिए you need to do all those things okay then that is called personal hygiene क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग अगर आपके एनवायरनमेंट में कचरा है डस्टबिन में कचरा ना डाल के बाहर ऐसे फील्ड में डाल देते हैं दैट इज ऑल्सो रॉन्ग दैट इज नीडेड इन आवर डेली लाइफ टू ठीक है हमारे डेली लाइफ में भी वो चाहिए होता है हमें let me just rub it this is gonna be a friendly class okay वी नीड क्लीन एनवायरनमेंट हमें कचरा नहीं डालना चाहिए कहीं पे हमें वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट वेरी 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 नीट एंड क्लीन हेल्दी एयर नो पॉल्यूशन सराउंडिंग अभी जैसे कि हम कार की बात ले लें कार लेट मी टेक ट्रांसपोर्ट ओनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सब पोल्यूशन वाले हैं हाँ नो डाउट दैट अभी आ गए हैं सारे इलेक्ट्रिक भी कुछ आ चुके हैं ओके बट वी विल नॉट फॉरगेट हमारा पॉल्यूशन कितना हो रहा है ठीक है विल नॉट फॉरगेट कि हमारा पॉल्यूशन कितना हो रहा है हाउ मच वी आर वेस्टिंग आवर हेल्थ हेल्थ को कितना उसमें डाल रहे हैं खाई में डाल रहे हैं कि हमारा हेल्थ खराब हो सकता है इस पॉल्यूशन के लिए हमें हमारे हेल्दी एयर लेना चाहिए वी शुड इनटेक हेल्दी एयर सॉरी
नो पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन जगह में ज्यादा जाना नहीं चाहिए बिकॉज किसी किसी को अस्थमा हो जाता है विच इज ड्यू टू पॉल्यूशन. ओके, यू आर गोना रीड इन दिस चैप्टर. सो वी शुड कीप आवर एयर हेल्दी. मीन्स आपको ज्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं चलाना है, ठीक है. रेगुलर एक्सरसाइज, इफ यू विल डू योगा, some exercises like cycling, skipping, something, jumping, yeah, anything, you will be healthy. Okay, so you need to do regular exercises. Proper rest, आपको 6 से 8 hour you need to sleep, you need to take rest, that you need to do. अभी तो आपको सुना ही है, ठीक है. And the last one is good standard for living and economic status. So आपका कुछ good अभी तो आप, but you need to have a good income. इनकम होगा तो आपका स्ट्रेस वगैरह नहीं होता जो कि हमारे सोशल वेलबिंग लाइफ को वो नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है. इनकम होना चाहिए आपको, जो भी आप पढ़ रहे हो यू नीड टू रीड प्रॉपरली कि आपका एग्जाम अच्छा हो पाए एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक दैट, यू नीड टू मेंटेन दैट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड. डिजीज, व्हाट इज डिजीज, किसी को पता है? Okay, if you know, then you need to tell in your mind before looking at the slide. Okay, when the body is not at ease, that is comfortable. Ease मतलब मैं आपको बता देती हूँ. मैंने बोला गया ease, ease मतलब comfortable. Okay, ease मतलब comfortable. Okay, जब आप comfortable नहीं होते हो and you feel like you are, आप बीमार पड़ रहे हो, अगर आपको खांसी हो आप बोलोगे कि हाँ मैं बीमार हूँ अभी, दैट इज कॉल्ड डिजीज. वो अगर आपको मीन्स अच्छा नहीं लगे, कंफर्टेबल नहीं लगे, देन यू आर डिजीज. आपको डिजीज, कुछ डिजीज हुआ है, देन इट इज सेड टू बी हैव अ डिजीज. आपको तभी बोला जाएगा कि आपका कुछ बीमारी है. ओके, when there is a disease, the functioning of appearance, one or more system of the body changes. Okay, मैं आपको बताती हूँ. हम बोले कि पेन, पेन, यस, आप सोचोगे कि कौन सा एग्जाम्पल है, बट दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. पेन, पेन, अगर हमारा पेन ही खत्म हो जाए तो थोड़ी ना हम हमारे कॉपी में लिख सकते हैं. कैन वी कंप्लीट आवर नोट्स, उस दिन का नोट्स? नो. लाइक दैट इफ वी फॉल इल, लाइक अ डिजीज वाला इल, देन ऑल्सो ऑफ बॉडी का जो चेंजेस आएंगे, अगर हम कॉपी में नहीं लिखेंगे तो हमारी भी बॉडी में चेंजेस आएंगे. मम्मा पिटाई करेगी, मैम पिटाई करेंगे तो हमारे बॉडी में दाग निशान आ जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगा. लाइक दैट बॉडी चेंज हो जाता है व्हेन हमारे फंक्शनिंग और अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है. वन और मोर सिम्टम्स, सिस्टम्स आपके थोड़े से काम करना थोड़ा स्लो हो जाते हैं या फिर जोर हाई हो जाते हैं कि बॉडी थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता है उसे. डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, disease is clarified in acute and chronic disease. Okay, chronic disease, acute and chronic disease. See that what is acute disease and what is chronic disease. Okay, this actually comes in a difference also. Acute disease और chronic disease के बीच में difference भी आ जाता है. Remember that. मैं आपको question answer slide इसके बाद ही आ जाएगा आपका, जो भी next video होगा वो वही होगा, so उसको भी देखना मत भूलना. Okay, disease that lasts for only short period of time. Example, headache हुआ, common cold हुआ, जिसको curable, जो disease curable होता है, okay, उसको बोलते हैं हम
एक्यूट डिजीज जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकता है फिर क्योर हो जाता है. ओके, इफ यू टेक मेडिसिन ऑल्सो इट गेट क्योर. बट जो डिजीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकता है उसको बोलते हैं हम क्रोनिक डिजीज. ठीक है, जैसे कि हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा. इस सब में ना कैंसर आप बोल दो. कैंसर आपका जो थर्ड स्टेज होता है कैंसर में, फर्स्ट में तो आप ठीक हो सकते हो, सेकंड में कम चांसेस होता है, थर्ड फेज में चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, इन विच यू कैन लीड टू अ वेरी 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 वीक बॉडी. ठीक है, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है. तो वो होता है क्रोनिक डिजीज. ओके, समझ में आ गया आई गेस. कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना समझ में आया या नहीं. अगर नहीं आया मैं आपको और एक वीडियो में जरूर बता दूंगी. अभी चलते हैं कॉज ऑफ डिजीज में. इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. दो टाइप के कॉजेज होते हैं डिजीज के. ओके ओके, फर्स्ट अगर आप मुझे अभी बोलोगे कि हम तो अभी पढ़े एक्यूट एंड क्रोनिक. Okay, mark that is disease, acute disease and chronic disease. These are the causes. Okay, like immediate cause and contributory cause. Okay, what is immediate cause? The organism that enter to our body and cause disease is called immediate cause. For example, virus, bacteria, protozoa, etc. Virus. अभी अगर आप देख रहे हो ये वीडियो 2022, so कोरोना, हाँ ओमिक्रॉन आया. ये है वायरस जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है बाय द नोज, नोज के द्वारा या फिर माउथ के द्वारा या फिर आईज के द्वारा. कुछ पार्ट से एंटर कर जाता है और फिर हमें वायरस हो जाता है. दैट इज कॉल्ड इमीडिएट कॉज. ओके, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में जाते हैं. ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुत सारी चीजें. Okay, let's see this. Contributory cause. The secondary factor which lead to this organism to enter our body are called contributory cause. Okay, example देख लेते हैं. Dirty water, unclear surroundings, contaminated food, improper nourishment, poverty, poor standard of living. सारी चीजें हमारे contributory cause में जाते हैं. Okay, let me tell you how. Dirty water. Let's go to dirty water. डर्टी वाटर का बात किया जा रहा है अभी. ओके, लेट मी टेल यू दैट डर्टी वाटर. आप पानी पूरी खाते हो, गोलगप्पा खाते हो, जो पानी पूरी, आपको जो पानी देता है, डू यू थिंक दैट इज अ गुड वाटर? हाँ, समटाइम इट्स अ गुड वाटर, कभी कभी आपको अच्छा पानी मिलता है, बट नॉट एवरी टाइम. ओके, द डर्टी वाटर होता है विच कैन लीड टू डिजीजेस, जो कि आपको डर्टी वाटर से आएगा बट इधर हो जाएगा इमीडिएट कॉज में. ओके, अनक्लियर सराउंडिंग, अगर आपकी गंदगी होगी आपके सराउंडिंग में विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, वो थोड़ा सा भी हमारे बॉडी को मांगता भी नहीं है, थोड़ा सा भी. ओके, दैट यू नीड टू कीप क्लीन. आपको आपका सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, और कुछ करो या ना करो. कॉन्टामिनेटेड वाटर, सॉरी कॉन्टामिनेटेड फूड. अगर आपको फूड को स्टोर करके रखते हो just for 5 or 6 days और आप उसको लेते हो, that's not good. That is not healthy for our body. Improper nourishment, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हो. Poverty मतलब आपका income level and all those things like that. You will read in economics. I will just teach you. But poor standard of living, ये सारे होते हैं हमारे हेल्थ पे हमारे असर करते हैं. Do you ever thought that? आपको पता था आपके हेल्थ पे ये सब असर करते हैं? पोवर्टी, पैसे, आपका अगर अच्छा लिविंग, आपके घर नहीं है बट आप लोगों को देखते हो कि आपके घर में रहते हैं, दैट कॉज डिजीज टू आवर बॉडी. ओके ओके, डिजीज मे बी ड्यू टू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस. ओके, और दो भी इसके कॉजेस है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. उसके बारे में भी मैं लिखी हूँ, मैं आपको बताऊंगी. नॉन इन्फेक्शियस,
अगर आप अभी मुझे कमेंट करते हो वीडियो को इधर पॉज करके, आई विल नो दैट यू नो ऑल दिस. ओके, लेट्स गो. Infectious causes. Disease which are microbes are the immediate causes are called infectious causes. Infectious disease, sorry. The infection spreads from one person to another, like coronavirus. इमीडिएट कॉज होता है. आप इधर आंख में, ओके, हुआ, आप इधर से ऐसे इसको ऐसे हाथ में लगा दिया आंख में, फिर गए ये पर्सन को हाथ से, आपका हाथ है इस पर्सन को टच किए, दैट पर्सन ऑल्सो पुट दैट हैंड इन हिज आईज और नोज और माउथ, देन इट विल कॉज द कोरोना वायरस टू यू. वायरस, आप वायरस को लो, कोरोना को मत लो, ठीक है. बट कोरोना वायरस में यही चीज होता है, वायरस अलग अलग टाइप के होते हैं. So that's why I took the example of coronavirus. ठीक है, let's go. जब आपके इन्फेक्शन एक पर्सन से another spread हो जाता है, उसको बोलते हैं infectious disease. Non-infectious disease. Some diseases that do not spread in the community but remains internal and are called non-infectious disease. Okay. हेड, आप बोलो कैंसर, मैंने जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया था. कैंसर, मैं अगर कैंसर पेशेंट को जाके छू के उसके पास बैठूंगी भी, मुझे नहीं होगा कैंसर, बिकॉज दैट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, देखो एग्जाम्पल में भी कैंसर है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है. जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज का मतलब अगर आपके मम्मी को या पापा को कुछ बीमारी था एंड आप उससे पैदा हुए, उनसे पैदा हुए, तो यू विल ऑल्सो गेट दैट, ये चांसेस होते हैं. एंड अगर आपको हुआ वो, तो आपको वो बुलाया जाएगा जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज. हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कभी वो नहीं होता, कभी पास नहीं होता, ठीक है. एंड एबनॉर्मलिटीज भी किसी किसी को नहीं, ऐसे कूदता नहीं है जैसे कोरोना वायरस अभी कूद रहा है दुनिया में. ओके, इन्फेक्शियस डिजीज. When a disease causing organism enters to our body, it causes infection. It multiplies and grows in the body called host, and microorganism multiplies in the host body. Okay. क्या समझे आप इससे? कम्युनिकेबल डिजीज. देखो, अगर आप पढ़े हो सेल वाला चैप्टर इन क्लास 8, देन यू नो व्हाट इज दिस. आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, राइट? ज्यादा सेल होते हैं. ओके, एक पॉइंट में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं. एक फुल स्टॉप में, ये जो फुल स्टॉप लगा है ना, इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं. बट गाइज, जब आप होस्ट मीन्स आपकी बॉडी में वो जब मल्टीप्लाई हो जाए, ग्रो कर जाए, मल्टीप्लाइज एंड ग्रोज इन योर बॉडी इज कॉल्ड होस्ट. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइज इन द होस्ट बॉडी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं होस्ट के बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज. वो जो कम्युनिकेट कर सकता है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो, सॉरी इसमें ब्लर हो गया था, मैं सोची थी जब पढ़ाऊंगी कर लूंगी. ये है कॉजेस ऑफ, मैं इधर लिख देती हूँ, इन्फेक्शन. ये है हमारे डिजीजेस. ओके, दिस आर द कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन. बैक्टीरिया से आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टिटेनस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा भी हो सकता है. वायरस से आपको एड्स हो सकता है, पोलियो हो सकता है, चिकन बॉक्स हो जाएगा, रैबिस हो सकता है, मीजल्स वो हो सकता है. फंगाई से आपको स्किन डिजीज होता है, बहुत ही बहुत रेयर है अभी. फूड पॉइजनिंग भी होता है, ये भी अभी बहुत ज्यादा रेयर है, आप जाके बाहर से खा लेते हो. प्रोटोजोन, मलेरिया हो जाता है, एमोवेसिस हो जाता है, काला अजर हो जाता है. एज आई नो, आपको ये नाम ना सुना सुना लग रहा होगा, इसको कुछ समझाने का कुछ वो नहीं है, वही नहीं है. बट दिस इज अ नेम इन विच यू गेट अ डिजीज, वेरी 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 डेंजरस वाला डिजीज. दिस इज अ, ओके, वर्म से आपको फिलारियसिस हो सकता है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, जंप टू आवर नेक्स्ट स्लाइड.
infectious disease spread through, आपका infectious disease spread कैसे करता है? ओके, एयर से करता है, फूड एंड वाटर से करता है, कांटेक्ट से करता है, बॉडी फ्लूइड से भी करता है. ओके, एयर. एयर कॉजेज एयरबोर्न डिजीजेस ड्यू टू बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया में बाहर बहुत ज्यादा होते हैं एयर में, वायरसेस होते हैं, कोरोना वायरस आप ले जाओ, कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, मिजल्स हो जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है. ओके, कॉमन कोल्ड आप ले जाओ. आपको अगर बाहर से आइसक्रीम खा लो, या फिर बाहर ठंड है और आप छोटे छोटे कपड़े पहन के चले जाओ, या फिर वार्म क्लोथ्स ना पहनो, तो फिर देखो, यू विल गेट, सॉरी मेरा स्लाइड ही चेंज हो गया, यू विल गेट कॉमन कोल्ड की हम बात करी थी. सो यू विल गेट कोल्ड दैट टाइम, और फीवर भी आपको आ सकता है. फूड एंड वाटर, जो गोलगप्पे आपको दी थी ना, बैक्टीरिया वायरसेस वॉर्म कंटेंट करने वाला कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर अगर आप लेते हो, देन यू कैन शिकार आप हो सकते हो कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस के. आप कांटेक्ट में आते हो किसी के, कांटेक्ट में मतलब when you come in contact to each other, okay, then you can get some diseases like, let's go, many diseases spread in the contact of infected person to the healthy person. एग्जाम्पल, फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, स्कैबिजी हो सकता है, ठीक है. एड्स एड्स और सेफलीज स्प्रेड कैसे होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाता है ज्यादातर लोगों को. ओके, बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स आपको ब्लड, सेमेन, मदर मिल्क से होता है. when infected can also cause diseases. अगर आपको ये सारे infected बहुत ज्यादा इसमें होता है मदर्स मिल्क में, मदर अगर इन्फेक्टेड हो तो चाइल्ड भी इन्फेक्टेड हो ही जाती है, हो ही जाता है. एड्स, एड्स भी वैसे ही हो जाता है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं ज्यादातर, अभी तो बहुत ज्यादा लेते हैं, सब लेते हैं. There is a there are the chemical medicine drugs that block biochemical pathways important for bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया के लिए जो पाथ हम, जैसे कि रोड आप बोल दो, वो ब्लॉक कर देते हैं. ये एंटीबायोटिक्स ज्यादातर करता है. दे आर यूज्ड फॉर डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. वो सारे हम बैक्टीरिया का डिजीज कॉज करने के लिए हम ये सारे चीज एंटीबायोटिक्स ज्यादातर यूज करते हैं. जब हमारे ब्लॉक हो जाता है बैक्टीरिया का रोड, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स खा के उसको कौन सा, लाइक दैट समथिंग. ओके, इन्फ्लेमेशन. When an active immune system release many cell affected tissue, hit of disease causing microbes are called inflammation. Local effects caused on the body to the inflammation are swelling, pain, fever, redness. आपको ये सारी चीजें हो जाते हैं जब आपके इम्यून सिस्टम से मीन्स कैसे बोलूंगी, मीन्स कुछ नहीं हुआ होगा बट हठात से पूरा सारा आ जाएंगे. ठीक है, एकदम से सारे रिलीज हो जाते हैं टिश्यूज, अफेक्टेड टिश्यू, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं अफेक्टेड टिश्यू को वो आके जमा हो जाता है, हीट होके फिर हमारे को ये सारी चीजें हो जाता है. स्वेलिंग हो जाता है, पैर फूल जाता है, पेन होता है, उस जगह में भी पेन होता है, और पेन भी होता है कभी कभार जो भी जगह में आपके वो जमा हो जाए. फीवर आ जाता है, रेडनेस हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज. ओके, ये होता है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट हम किसके लिए ले रहे हैं? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, टू किल द कॉज ऑफ डिजीज, टू किल द माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ. अगर आपको ये सारी डिजीज हो तो आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो, और ये सारे आपका ट्रीटमेंट अगर लोगे तो होगा. तो वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, इट विल बी आपका साथ देगा ये चैप्टर बहुत दिन तक, इफ यू डोंट रीड साइंस टू इन 11th. प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन, जनरल मेथड होता है, स्पेसिफिक मेथड होता है, इसका दो मेथड्स होते हैं. General ways of preventing infections relate to preventing exposure. Okay, I know आपको इधर कुछ समझ में नहीं आया होगा, but this is nothing to understand in this line specifically. मैं इसको आप समझाऊंगी भी नहीं.
क्या क्या होता है जनरल वेज प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। प्रिवेंट करोगे इन्फेक्शियस डिजीज से, इन्फेक्शन से, तो आपको प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, आपको एक्सपोज ही नहीं होना पड़ेगा। So the next is prevention of exposure can be done in following ways. Okay, done in this following ways. Let's go. For airborne infections, valid visiting public places, cover your nose, mouth while coughing. Okay, now we are wearing mask. हम ऐसे मास्क पहन लेते हैं, बट लोग हैं जो कि अपने नोज इधर रहता है, मास्क उनका इधर रहता है। ओके, पीपल आर देयर, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिसका नोज इधर रहता है बट मास्क इधर रहता है। आप कफ कर रहे हो, यू नीड टू कवर योर नोज। अभी तो हम मास्क पहने, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ इजीएस्ट एग्जांपल। आप अपना नोज कवर करके की, अगर आप घर में हो और आपको ये सारे नोज, आपको छींक आए, अगर आपको खांसी आ जाए, you need to cover your nose, mouth and all those things with a handkerchief. Okay, ये होता है हमारे एयरबोर्न डिजीजेस। अगर आप नहीं करो तो आपको एयरबोर्न डिजीजेस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फॉर वाटरबोर्न इन्फेक्शंस, आपको वाटरबोर्न इन्फेक्शंस के लिए ड्रिंक क्लीन बॉइल्ड थिंकिंग वाटर, आपको अच्छे से क्लीन वाटर पीना चाहिए। ओके, आप यू डोंट नीड टू, आपको जो जो ड्रिन का पानी नहीं पीना चाहिए। ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस, मीन्स वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, ये बहुत कॉन्टेमिनेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए स्पेसिफिकली। फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस, वेक्टर बॉर्न बहुत ज्यादा वो होता है, डेंजर होता है। सो फॉर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस, कीप द सराउंडिंग क्लीन। को तो मैंने बोल चुकी हूँ कि कचरा कभी मत करना, और जो भी करना है आप कर लेना। Do not keep any puddle of water open. अगर आप puddle मतलब, okay, you will not understand. Let me give you an example of bottle. आप अगर बोतल का कैप खुला रखते हो तो उधर चला जाता है, ठीक है, in the surrounding and it allows breeding of mosquito, उसके अंदर मस्कीटो चला जाता है और उधर उस सारा उसका जो वो उधर ना पानी में बह जाता है, तो पानी में जब वो गिर जाता है ना, वो सारा उसका जो डर्टीनेस होता है वो सारा उसमें चला जाता है। मस्किटोज, फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, सारे इंचेस ऐसे ही होते हैं ये लोग। सेल्फ इम्यून सिस्टम दैट कैन फाइट ऑफ एंड किल माइक्रोब्स व्हेन इट एंटर्स टू आवर बॉडी। सेल्फ इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इट कैन फाइट ऑफ एंड किल माइक्रोब्स, जो कि हमारे वायरसेस होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम हमें हर रोज बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए फॉर कोरोना वायरस ऑल्सो। एबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, आपको प्रॉपर सफिशिएंट फूड खाना चाहिए, ठीक है, यू नीड टू ड्रिंक दिस, ठीक है। चलो, स्पेसिफिक वेज, कुछ वे होगा, ओके। Specific way, 1% of giving vaccination, a childhood immunization and given to a children for preventing infectious disease. हमें बहुत सारे vaccinations लेने पड़ते हैं when we are child between 10 years, 0 to 10 years हाँ, तो हमें बहुत सारे इंजेक्शन मिल जाते हैं, उसके बाद भी मिलते हैं बट दैट वर नॉट सो इम्पोर्टेंट, देन आपको 10 years के अंदर जितना मिलना चाहिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट। आप इधर देखे होंगे, ओके छोड़ दो, आता ही नहीं है। द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम बिकम फोर्टिफाइड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, कोरोना वायरस ये हमारा साथ दे रहा है अभी। कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी, ओके, इम्यूनिटी चाहिए, which is needed to fight this। अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं है तो आप सोच लो कि आप और बचने वाले भी नहीं हो। Okay, you need to have a proper balanced diet for that. Okay,
इधर मैंने दिया है, ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है फॉर ऑल द क्लासेस। क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हैं एक्चुअली, इधर 2 है, उसके बाद 3 है। सो हम फर्स्ट वो कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख दो एक बार, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड राइट। ये पढ़ लेती हूँ मैं एक बार। व्हाट इज meant by symptoms of diseases? Okay, symptom of disease, ये सारे 1 mark question है by the way। Okay, the condition in which a sick person experience headache, watering of eyes, lose motions and collectively called as symptoms होते हैं। आँख से पानी निकलता है जब हमें ठंडी हो जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाती है, लाइक दैट। ओके, हेडेक तो आपको होता ही है। सिवियर, डिफाइन रेसिवियर। ओके, अगर आप सोच रहे हो चैप्टर इतना ही है, हाँ भाई इतना ही है, आपको इतना से ही आने वाला है, नो मोर टू रीड। ओके, आप ये वीडियो देख लो, हो जाएगा आपका। Reservoir is defined as any person, animal, sorry, arthropod, plant, soil, or substance in which an infection isn't live and multiplies for its primary survival। उसको बोलते हैं रिजर्व। ठीक है, मैं ये सारा चीज दूंगी एक बार और, तो आपको उसके लिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Let's go to the next slide. Question number 3. What is the source of infection? Infection होता कहाँ से है? Person, animal, object, कुछ substance of infection isn't, जब पास हो जाता है तभी हमें infection हो जाता है। How can we diagnose a disease? By laboratory test। laboratory test करके कोरोना वायरस का कोरोना टेस्ट RT-PCR, इसका अगर कोई फुल फॉर्म मिल जाएगा ना आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका फुल फॉर्म बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए और एक क्वेश्चन है, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ? इट इज अ पर्सनल हेल्थ along with the environmental service for the importance of health of community। community health, अगर आप कम्युनिटी को साफ रखोगे and all those things like that, क्योंकि मैंने बोला कम्युनिटी को साफ रखना चाहिए, डर्ट को बाहर नहीं फेंकना चाहिए and all those things, so आपको मिल जाएगा अच्छा एनवायरमेंट सर्विस। ओके, मेरा काम इतना था, मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, ज़्यादा बता सकती तो बताती, बट आपके कोर्स में इतना ही है। ओके, एंड दिस इज द इजिएस्ट पोर्शन ऑफ योर होल लाइफ, लेट मी टेल यू। ओके, इसके बाद आपको इतना इजी चैप्टर्स नहीं मिलने वाले। आपके 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर लिखना है कमेंट में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR, जो कि हमारा कोविड टेस्ट लेते हैं अभी, इसका फुल फॉर्म क्या है? आंसर मुझे कमेंट, ओके, आंसर मुझे कमेंट कर देना, which I will be so happy. Okay guys, thank you, like, share, subscribe and comment to this channel for getting more and more videos like this. Bye guys.